देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर जो नतीजे सामने आए उसने सबको चौंका कर रख दिया। एनडीए एक बार फिर बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से पार है। वहीं इंडिया गठबंधन के पास 230 से ज्यादा सीटें आ गई हैं। बीजेपी को जीत तो मिली, लेकिन ये जीत उसे अकेले पूर्ण बहुमत तक नहीं ला सकी। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई राज्यों में बीजेपी ने खराब प्रदर्शन भी किया। कुछ जगहों पर तो जीरो पर भी आ गई, जैसे कि पंजाब में भी बीजेपी को करारी हार मिली है। यहाँ उसका खाता तक नहीं खुला है। पंजाब की कुल 13 सीटों में से 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी 3 सीटों पर सफलता हासिल की है। अकाली दल के पास 1 सीट तो वहीं 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत गए हैं। बठिंडा सीट से अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल को विजय मिली है, लेकिन बीजेपी का यहाँ किसी भी सीट पर खाता नहीं खुला। यही नहीं, उसके लिए निराशा की बात यह है कि ज्यादातर सीटों पर वो तीसरे या चौथे नंबर पर रही है। ये बीजेपी के लिए करारा झटका है और 1998 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जब उसे पंजाब में एक भी सीट नहीं मिली। बीजेपी 1998 से ही पंजाब में कोई ना कोई सीट जीतती रही है। 1998 में बीजेपी को 3 सीट मिली थी और फिर 1999 में चुनाव हुए तो 1 पर ही जीत पाई। इसके बाद 2004 में वो 3 सीट जीत पाई थी और 2009 में आंकड़ा 1 पर ठहर गया। बीजेपी को 2014 के चुनाव में यहां से 1 सीट मिली थी तो वही 2019 में भी 2 सीट पर जीत मिली। बीजेपी राज्य में गुरदासपुर, अमृतसर और लुधियाना जैसी सीटों पर अपना दम दिखाती रही है, जो हिंदू बहुल है, लेकिन इस बार वो 1 भी सीट नहीं जीत पाई। तरनजीत सिंह संधू जैसे पूर्व राजनयिक, कैप्टन अमरिंदर की पत्नी परनीत कौर और पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नामी चेहरे बीजेपी ने उतारे थे, लेकिन पार्टी को हार ही मिली। अब चुनाव के बाद निश्चित तौर पर बीजेपी मंथन करेगी, लेकिन मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा कारण किसान आंदोलन था और किसानों की नाराजगी थी। जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, बीते सालों में जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा और इसी का असर पंजाब चुनाव में भी पड़ा। इसलिए बीजेपी को यहाँ 0 सीट्स मिली है। अब आगे पार्टी क्या करेगी, इस पर रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन 2024 की लड़ाई में अमित शाह की रणनीति इतनी असरदार कैसे नहीं रही, ये भी अब चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।